हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमेटिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है उस पर आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। इसके पहले हमारे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं जहां पर हमने कंडीशंस को सीखा था और आज यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहां पर प्रॉब्लम आपको किस तरह से दी जाएगी और उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा। Draw the projections of following points on a common reference line keeping their projectors 25 mm apart। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि ड्रा द प्रोजेक्शंस, आपको प्रोजेक्शंस बनाने हैं एट ए पॉइंट ऑफ ए कॉमन रेफरेंस लाइन। मतलब कॉमन रेफरेंस लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी, एक्स वाई लाइन्स हमारी कॉमन रेफरेंस लाइन हो जाएगी। एंड कीपिंग देयर प्रोजेक्टर्स 25 mm ए पार्ट, मतलब एक प्रोजेक्टर से दूसरे प्रोजेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 25 mm। जैसे आइए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी एक्स वाई लाइन है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई लाइन है हमारी, ये एक्स वाई लाइन है। तो एक प्रोजेक्टस हमारा ये आया, यहाँ से ये दूसरा प्रोजेक्टस कितनी दूरी पर आएगा, 25 mm की डिस्टेंस पर आपका दूसरा प्रोजेक्टर आएगा। तो इसकी बात की है कि जो आपका प्रोजेक्टर रखा जाएगा तो वो 25 mm की डिस्टेंस पर ही रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, चलिए उसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, आइए एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन्स बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमारी एक रेफरेंस लाइन्स एक्स वाई लाइन्स आ जाएगी। ये हमारी आ गई एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा HP है, ये हमारा VP है, ये यहाँ पर ये XY लाइन आपको गिवन है। तो यहाँ पर बोला गया है पॉइंट्स A 30 mm एबव HP एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। 30 mm HP के ऊपर है और 50 mm VP के सामने है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है। तो जब ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कब होगा, जब ऑब्जर्वर फिक्स है तब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब यहाँ पे बोला गया है पॉइंट A 30 mm एबव HP, 30 mm HP के ऊपर है। तो 30 mm HP के ऊपर एंड 50 mm VP के सामने है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है ये HP है, ये VP है। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की कंडीशन आपको दी गई है क्या, कि 30 mm HP के ऊपर है, ये HP है तो इसके ऊपर 30 mm यहाँ पर कहीं पर मिला पॉइंट्स। फिर इसके बाद 50 mm VP के सामने, तो VP के सामने आपको यहाँ कहीं पर मिला पॉइंट्स। तो यहाँ से पर आपको पॉइंट मिला, तो यहाँ से आपने एक लाइन खींची एंड यहाँ पर आपको HP का पॉइंट मिला ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट्स इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। सामने से देखेंगे आप तो आपको क्या दिखाई देगा बेटा, तो सामने से देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, आइए पॉइंट A दिखाई देगा। और उसका प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है। नेमिंग कैसे की जाती है, स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश के साथ पर नेमिंग की जाती है। और टॉप व्यू से देखने पर टॉप व्यू कहाँ बनता है, HP पर बनता है। और HP पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करा देते हैं तो वो XY लाइन के नीचे आ जाता है। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर HP पर जो टॉप व्यू बनता है तो उसकी नेमिंग कैसे की जाती है, तो उसकी नेमिंग का तरीका होता है स्मॉल लेटर विदाउट डैश के साथ पर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा VP है और ये हमारा HP है। तो कंडीशन क्या बोल रही है, 30 mm एबव HP के ऊपर है। तो 30 mm यहाँ पर मुझे कोई एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पर 30 mm एबव HP एंड कितना है 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो VP के सामने भी 50 mm कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगा पॉइंट्स। तो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट A आया, इस दोनों की लाइन्स आ गई। तो जब ऑब्जर्वर ने सामने से देखा फ्रंट व्यू तो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर VP पर। और जब टॉप से देखेगा तो वो यहीं पर HP पर दिखाई देगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप रोटेट करा देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका XY लाइन है, ये आपका HP है, ये आपका VP है। 30 mm आपका क्या है, HP के ऊपर है, ये 30 mm। तो यहाँ से ये लाइन आ गई। फिर इसके बाद VP के सामने कितना है, 50 mm। तो यहाँ से
ये लाइंस, तो यहाँ पर पॉइंट ए आ गया। ऑब्जर्वर ने सामने से देखा तो उसे क्या दिखाई दिया, ए पॉइंट, तो ए डैश आ गया। टॉप से देखा तो यहाँ पर उसे क्या दिखाई दिया, ए, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइंस खींची, प्रोजेक्टर्स लाइंस बनाया, यहाँ से हमारा प्रोजेक्टर्स आया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से पॉइंट्स मिलेगा। 30 mm पॉइंट ए, तो यहाँ से 30 mm पर यहाँ पर पॉइंट मिला, एंड यहाँ से हमने मेजरमेंट किया कितना, 50 mm, तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिला। तो 50 mm यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, स्मॉल ए डैश, यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, स्मॉल ए। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिले। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, डार्क लाइन बना देंगे एज ए लोकल पॉइंट। आपको ए डैश एंड ए आपको इस तरह से लोकस पॉइंट मिल चुके हैं। फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपका बन चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना, नेमिंग रिप्रेजेंट करना है, तो नेमिंग दर्शाना है। तो नेमिंग के लिए यहाँ से और यहाँ से हमने क्या किया, डायमेंशंस लाइन्स बनाई। यहाँ से एरो हेड, यहाँ से भी एरो हेड, यहाँ से एरो हेड, यहाँ से ये एरो हेड। अब यहाँ पर हम नेमिंग शो रिप्रेजेंट कर देंगे। नेमिंग कितनी दी गई है बेटा, यहाँ पर 30 mm एबव HPA, तो ये आ गया आपका 30 mm एंड यहाँ पर 50 mm। तो इस तरह से पॉइंट ए का आपने प्रोजेक्टर्स ए आपने बना लिया। तो अब यहाँ पर पॉइंट ए, तो क्या बोला गया, 25 mm ए पार्ट्स, तो यहाँ से 25 mm ए पार्ट्स पर आपको लेना है। तो यहाँ से हमने 50 mm मेजरमेंट किया, तो अब 50 नहीं 20 mm मेजरमेंट्स किया, और यहाँ से अब दूसरा प्रोजेक्टर्स हमारा आएगा। चलिए इसको बनाते हैं, दूसरे प्रोजेक्टर्स को भी। यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा दूसरा प्रोजेक्टर्स आया। ये देखिए दूसरा प्रोजेक्टर्स आ गया। कंडीशन क्या बोल रहा है, पॉइंट बी इन द एचपी, मतलब पॉइंट बी कहाँ पर है, इन द एचपी, और 40 mm वीपी के सामने है, 40 mm वीपी के सामने है। पॉइंट बी की बात की है, इन द एचपी, इन द एचपी पर यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी, एंड यहाँ से यहाँ पर वीपी के सामने है, तो यहाँ पर है। तो ऑब्जर्वर जब यहाँ से देखेगा तो उसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, बी पॉइंट दिखाई देगा, तो यहाँ पर स्मॉल बी डैश आ जाएगा। टॉप से देखेगा तो यहाँ पर बी दिखाई देगा। 90 डिग्री आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दोगे, तो जब रोटेट करा दोगे तो क्या हो जाएगा, टॉप व्यू आपका नीचे आ जाएगा, फ्रंट व्यू कहाँ पर आ जाएगा, एज एक पॉइंट्स पर ही आ जाएगा। तो चलिए दूसरी तरह से भी हम देख लेते हैं। जब आपको ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे, एज ए सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। इस तरह से ये आपका ये HP है, ये आपका VP है, यहाँ पर XY है। फिर इसके बाद क्या बोला, एक पॉइंट्स इन द HP है, B पॉइंट्स इन द HP। फिर इसके बाद 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो यहाँ पर आपको 40 mm मिला, तो यहाँ पर आपको कैपिटल B मिला। सामने से देखा ऑब्जर्वर ने तो यहाँ पर उसको B डैश दिखाई दिया, टॉप से देखा तो यहाँ पर उसको B दिखाई दिया, और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर नीचे आ गया। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर तो बेटा हमें क्या मिला, B डैश पॉइंट मिला, और यहाँ से 40 mm पर हमें इस तरह से 40 mm पर B पॉइंट मिला। अब यहाँ से यहाँ तक हम लाइन को डार्क कर देंगे, टू HB पेंसिल्स का यूज होगा यहाँ पर। अब हमें नेमिंग करनी है, तो नेमिंग भी हम यहाँ से कुछ इस तरह से करेंगे। एरो हेड, यहाँ से ये एरो हेड, तो नेमिंग हमारा क्या आएगा 40 mm। तो देखिए इस तरह से हमने नेमिंग की। अब इसके बाद हमें पॉइंट C देखना है, तो पॉइंट C के लिए यहाँ से भी हम 20 mm मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से भी हमने ये 20 mm लिया, और यहाँ से एक अगला प्रोजेक्टर्स बनाया। इस तरह से यहाँ से हमारा अगला प्रोजेक्टर्स आ गया पॉइंट C के लिए।
क्या है 50 mm बिलो द HP है, HP के नीचे है और इन द VP पर है। तो मतलब ये आपका कौन से कोऑर्डिनेट्स पर आ जाएगा, बिलो कहाँ पर आता है, बिलो कहाँ पर आता है, थर्ड एंड फोर्थ पर आता है। तो बिलो इन द 50 mm बिलो द HP है, HP के नीचे है एंड इन द VP, और एक पॉइंट इसका VP पर ही रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा आया बेटा, ये है हमारा HP, ये है हमारा VP, बिलो द HP है। तो कितना है, क्या है, एक पॉइंट C 50 mm बिलो द HP। तो यहाँ पर XY है, तो बिलो द HP आपको यहाँ पर मिला एंड कहाँ पर है, इन द VP। तो VP पर यहीं पर है आपका पॉइंट C इन द VP। तो VP पर हमने पॉइंट्स लिया यहाँ पर, फिर इसके बाद बिलो द HP है, तो वही पॉइंट आपका 50 mm नीचे आ गया। तो यहाँ पर आपको C पॉइंट्स मिला। अब ऑब्जर्वर ने सामने से देखा तो उसे C डैश दिखाई दिया, और जब ऑब्जर्वर ने यहाँ से देखा तो उसको क्या दिखाई दिया, C। कहाँ पर, यहाँ पर C दिखाई दिया। तो C दिखाई दिया, तो अब आपको क्या है कि फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा, XY लाइन के नीचे, और टॉप व्यू कहाँ मिलेगा, XY लाइन पर ही आपको टॉप व्यू मिलेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर तो आपको C पॉइंट मिला एंड यहाँ से यहाँ पर आपको C डैश पॉइंट मिला, और यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन खींची, डार्क कर दिया। अब यहाँ पर हमें नेमिंग करनी है, तो चलिए इस B पॉइंट्स को थोड़ा सा पास लिख देते हैं यहाँ पर, B पॉइंट। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो हेड, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना आया बेटा, 50 mm। चलिए 50 mm आ गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, पॉइंट D 20 mm एबव द HP एंड 50 mm बिहाइंड VP। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया आपका, यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट की बात की है, क्या है, पॉइंट D एबव द HP है 20 mm फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो एबव HP के ऊपर है, तो HP के ऊपर मैंने मान लिया यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसके बाद कितना दिया है, 50 mm 20 mm एबव द HP, 50 mm बिहाइंड द VP है, तो यहाँ पर, तो यहाँ से ये लाइंस, तो यहाँ पर आपका ये 20 mm आया है एबव HP के ऊपर, एंड उसके बाद यहाँ पर कितना, VP के सामने पीछे 50। तो यहाँ पर आपको D पॉइंट्स मिला। यहाँ से ऑब्जर्वर ने देखा तो ये D पॉइंट्स, D डैश यहाँ पर, और ऑब्जर्वर ने जब टॉप से देखा तो यहाँ पर D, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से भी हमने कितना लिया, 20 mm का जो हमें दिया गया है क्वेश्चंस पर। तो यहाँ से ये लाइंस और यहाँ से ये प्रोजेक्टर्स लाइंस हमारा आ गया। तो अब जब ये प्रोजेक्टर्स आ गया है तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से आएगा हमारा। इसको हमने क्या किया, एज ए क्वाड्रेंट सिस्टम पर लिया इस तरह से। यहाँ से ये हमारा कुछ इस तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई वी पी एच पी। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो वहाँ से आप कंडीशंस को अप्लाई करिए और उस आधार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 20 mm एबव एच पी, तो 20 mm एबव एच पी है एंड 50 mm बिहाइंड वी पी है। तो यहाँ पर 50 mm आ गया। तो यहाँ से एक लाइन से यहाँ से, एक लाइन से यहाँ से, पॉइंट डी। आप जज्बा सामने से देख रहा है तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, डी डैश। आप जज्बा टॉप से देख रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डी। और ये डी आपका यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर डी पॉइंट ऊपर पहुँच जाएगा। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से 20 mm पर ये पॉइंट्स एंड यहाँ से 50 mm पर ये पॉइंट्स। तो अब यहाँ से इस लाइंस को हमने क्या किया, डैश किया। यहाँ पर हमें क्या मिला, डी डैश पॉइंट, यहाँ पर डी पॉइंट। अब यहाँ पर नेमिंग करनी है हमें, तो चलिए नेमिंग करते हैं।
तो नेमिंग के लिए यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन्स, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन्स, यहाँ से ये लाइन्स, यहाँ से ये लाइन। अब यहाँ से एरो हेड, यहाँ से भी एरो हेड, और यहाँ पर मेंशन करते हैं कितना 20 mm, यहाँ पर 50 mm। ये देखिए बेटा, इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद अगला लास्ट पॉइंट क्या है, ई। तो यहाँ से 20 mm हमने मेजर किया एंड यहाँ से एक प्रोजेक्टर लाइन्स और बनाया हमने यहाँ से कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 30 mm बिलो द एचपी एंड 40 mm बिहाइंड वीपी। तो आपको पता है 30 mm बिलो द एचपी एंड 40 mm बिहाइंड द वीपी की बात की है बेटा। तो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आपको पता है कि फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, एक्स वाई लाइन के नीचे, एंड टॉप व्यू कहाँ बनता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिलो द एचपी, एचपी से जो भी बनता है, एचपी से जो भी डिस्टेंस हमें दी जाती है वो उसके लिए क्या होता है, फ्रंट व्यू बनता है। वीपी से जो भी डिस्टेंस दी जाती है उससे हमारा क्या बनता है, टॉप व्यू बनता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये आपका आया एक्स वाई, ये आपका है एच पी, ये है आपका वी पी। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, 30 mm बिलो द एच पी, 30 mm बिलो द एच पी, ये यहाँ पर मिला 30 mm। फिर इसके बाद 40 mm बिहाइंड वी पी, बिहाइंड वी पी यहाँ पर मिला कितना 40 mm। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, यहाँ पर ई पॉइंट मिला। अब ऑब्जर्वर ने सामने से देखा तो यहाँ पर ई डैश, ऑब्जर्वर ने टॉप से देखा तो यहाँ पर ई पॉइंट, और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके वहाँ ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे क्या, कि हमें यहाँ पर बेटा गिवन था क्या 30 mm बिलो द एचपी। कोई भी कंडीशन हो, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, तो जब फ्रंट व्यू से जो भी डिस्टेंस दी जाएगी उससे हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। एंड सॉरी, इन फ्रंट से जो भी वीपी से जो भी डिस्टेंस दी जाएगी उससे हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। एंड एचपी से जो भी डिस्टेंस दी जाएगी उससे हमारा क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से यहाँ पर मुझे 30 mm मिला तो कौन सा पॉइंट आया, ई डैश। एंड यहाँ से यहाँ पर ये 40 mm मिला तो यहाँ पर ई पॉइंट आया। एंड यहाँ से अब हम पूरी लाइन से एक बना देंगे, एज ए लोकस पॉइंट इनको बोलते हैं। तो यहाँ से ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर नेमिंग करते हैं, तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन एंड यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन, और ये डायमेंशन लाइन्स हमारी आ गई। यहाँ से एरो हेड, यहाँ से एरो हेड, यहाँ से एरो हेड, ये एरो हेड हमारे आ गए। आप सही से बनाइएगा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा बेटा, 40 mm, एंड यहाँ पर 20 mm, 30 mm, 30 mm। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस होता है हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पर बोल दिया जाए कि एक ही रेफरेंस लाइन पर आपको सारे पॉइंट्स को, सारे प्रोजेक्टर्स को दर्शाना है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पर 25 mm गिवन है, या 20 mm भी गिवन हो सकती है, 25 mm आपको दिया गया है। तो जब ये 25 mm आपको दिया गया है, यदि क्वेश्चंस पर नहीं भी दिया जाएगा तो भी हम कितना लेंगे, 25 mm। जब हमसे इतना बोल दिया जाएगा रेफरेंस लाइन पर, एक कॉमन रेफरेंस लाइन पर आपको ये सारे प्रोजेक्टर्स बनाने हैं, तब हम क्या करेंगे, 25 mm लेके चलेंगे। एक प्रोजेक्टर से दूसरे प्रोजेक्टर के बीच की गैप कितना होगा, 25 mm। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक बार फिर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी डिस्टेंस आपको एचपी से दी जाएगी, चाहे बिलो हो चाहे एबव हो, तो उससे क्या बनेगा, हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो भी डिस्टेंस आपको वीपी से दी जाएगी उससे हमारा टॉप व्यू बनेगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के क्वेश्चंस हो गए। अगले लेक्चर्स पर हम लाइन डिस्कस करेंगे कि लाइन किस तरह से, लाइन के क्वेश्चंस, लाइन की कंडीशंस क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके, या डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।